हाँ जी, सत श्री अकाल। क्या है जी आप सबके हाल। मैं हूं एंकर रतन और आज मैं आ चुका हूं गोरेगांव वेस्ट साइड में। मैं स्टेशन के पास खड़ा हूं और आज आपको मार्केट एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूं कि क्या रौनक है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो बहुत रौनक वाली हैं और अफोर्डेबल भी हैं। कई ख़जाने हम लोगों को मिल जाते हैं मुंबई में अलग अलग मार्केट्स में। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि गोरेगांव वेस्ट में किस किस चीज़ की मार्केट हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले आ जाइए मेरे साथ। यहाँ पर एक भैया अखबार का स्टॉल लगाते हैं, आंटी भी कुछ कर रही हैं, उनसे भी आपको पता करा के बताता हूँ। तो इनसे पूछता हूँ कि किस टाइम गोरेगांव में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। भाई ये बताइए, यहाँ पर किस टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है? शाम को टाइम में ज़्यादा भीड़ होते रहते हैं। और सुबह नहीं भीड़ होती ऑफिस वाले? सुबह भी रहते हैं। तो कितने बजे? 8 बजे से। अच्छा, और आंटी क्या बता रही हैं? आंटी बताओ, क्या बोल रहे हो आप? यहाँ सुबह कितने बजे भीड़ रहती है? 8 बजे के बाद में। और शाम को? 7 बजे के बाद में। अच्छा, 7 से कितने बजे तक भीड़ रहती है? 7 से 9 बजे तक। और यहाँ किस किस चीज़ का मार्केट, क्या क्या चीज़ मिल जाएगी मार्केट में? चीज का मार्केट है। अच्छा, हाँ। और आपका फूलों का कितने टाइम पुराना काम है यहाँ पर? आप वो कितने साल लगभग? कम से कम 20-22 साल हो गया। अरे वाह। तो जी, जैसा कि आंटी बता रही हैं कि यहाँ पर हर तरह की मार्केट है, हर चीज़ की मार्केट लगती है और मैंने भी आपको ये बताया। तो आओ चला जाए गोरेगांव की मार्केट को आज एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं बहुत सारी चीप चीज़ें, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ड्राई फ्रूट, प्लास्टिक वेयर, सब्जी मंडी और खाने पीने का भी ऑल इन वन मार्केट्स हैं मुंबई में। तो आइए चलिए मेरे साथ गोरेगांव वेस्ट की आज मार्केट एक्सप्लोर की जाए। आइए चलिए। स्टेशन से आप जैसे ही बाहर आओगे और आपको आते ही ज़ोरदार कुछ अनाउंसमेंट सुनाई दे जाएगा और वो अनाउंसमेंट बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी सा अनाउंसमेंट होगा। आज आपको दिखाता हूँ। वो सामने सुरभि स्वीट्स एंड स्नैक्स करके एक दुकान है, तो वहाँ पर चलते हैं। मैं भी सुनता रहता हूँ और आप जानते हैं थोड़ा सा डाइट फूड का ध्यान देता हूँ, फिर भी कभी कभी अपना व्रत तोड़ देता हूँ। तो आओ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और उल्टा चलना थोड़ा सा रिस्की है मुंबई में, लेकिन आप लोगों के लिए रिस्क ले लूँगा। तो देखो, यहाँ अनाउंसमेंट लगातार होता रहता है। देयर आर अ लॉट ऑफ डिशेस और एक नज़र अगर आप घुमाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, और दिन में जब भी आप आ जाओ यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी रहती है। खुशबू है वो तो आए जा रही हैं। तो वही इस टाइम खुशबू के लालच में मैंने नहीं पढ़ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले इस तरफ भी मार्केट है और उधर की तरफ भी मार्केट है, तो पहले मैं आपको इस तरफ की मार्केट एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो इधर मार्केट में धीरे धीरे जैसे ही आप बढ़ेंगे, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स। प्लास्टिक वेयर, होम वेयर, लेडीज़ जेंट्स सबका सामान मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्जी ड्राई फ्रूट्स तक मिलते हैं। तो आइए चलिए गोरेगांव वेस्ट का मार्केट एक्सप्लोर किया जाए आज। तो जी, जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मार्केट में जाने से पहले एक जगह है, 26/11 के जो अटैक्स हुए थे और उनमें जो जवान हमारे शहीद हुए, तो उन जवानों को समर्पित ये जगह है। तो सैल्यूट है हमारे जवानों को जो दिन रात हम लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए लगे भी रहते हैं और अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। हमें कभी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो अ ह्यूज सैल्यूट टू ऑल आवर फोर्सेस। तो आइए चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलें और आपको मैं लेके चलता हूँ गोरेगांव वेस्ट की मार्केट में और आपको प्रॉपर इसका नाम भी बताऊंगा। यहाँ के जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनसे पूछ के आपको बताने वाला हूँ और कोशिश करता हूँ कि कुछ एक जो कम्यूटर्स हैं, हालांकि मुंबई की इतनी फास्ट नगरी है कि कोई रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आगे आइए तो आपको बताता हूँ। भैया ये बताइए, इस सड़क को क्या कहते हैं अगर इस मार्केट किसी ने आना हो तो? स्टेशन रोड। जी, स्टेशन रोड। स्टेशन रोड। और वो वाली कौन सी है? काकाजी नगर है जी, काकाजी नगर। तो वो काकाजी नगर वाला मार्केट है और ये स्टेशन रोड का मार्केट है। तो जी, इस मार्केट पे जिस पे मैं चल रहा हूँ उसको कहते हैं स्टेशन रोड मार्केट, और जहाँ अभी बाद में आपको लेके जाऊँगा मैं उसको कहते हैं काकाजी नगर मार्केट। लेकिन फिर से एक बार मैं कंफर्म किसी से करके आपको बताऊँगा। तो आइए चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस मार्केट को कि क्या क्या इस समय है हम लोगों के पास एक्सप्लोर करने के लिए। और एक और बात कि कभी कभी जब बीएमसी वाले आते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, तो दुकानदारों को थोड़ा हॉकर्स को स्ट्रीट्स कॉर्नर्स साफ़ करने पड़ते हैं, फुटपाथ, तो कई बार वो लोग नहीं मिलते हैं। और आज इस समय 5 बजे हुए हैं शाम के, तो इस समय सब वेंडर्स थोड़ा क्लियर हुए हैं। तो थोड़ा वेट करके, थोड़ा टाइम मुझे और वेट करना पड़ेगा ताकि ये वेंडर्स आ भी जाएं। तो तब तक इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं क्या है और क्या नहीं। बड़ी शॉप्स तो हैं ही, लेकिन साथ में जो छोटी हॉकर्स हैं वो मेन चार्म है इस मार्केट का। वहाँ आपको मेन अट्रैक्शन चीप रेट्स में बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, तो वो मैंने एक्सप्लोर करना है। तो जैसे देखिए, ये बैग्स वाले भैया जा रहे हैं, तो काफ़ी वैरायटी का बैग है। तो इस तरह से छोटे छोटे हॉकर्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाऊंगा गोरेगांव वेस्ट का मार्केट। तो जी,
सड़क के इस कॉर्नर पर मुझे मार्केट मिल गई है और बड़ी दुकानें भी हैं, छोटी दुकानें भी हैं। हमारा टारगेट ये है छोटी दुकानों को टारगेट करने का। तो ये देखिए जैसे लेडीज़ के जो कपड़े होते हैं, कुर्ती उर्ती, उनकी भी शॉप्स हैं। आइए और आगे आपको दिखाता हूँ। तो बहुत सारी शॉप्स हैं और लेडीज़ की स्पेशली ये देखिए लेडीज़ की एक्सेसरीज़ की शॉप्स हैं। आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है, ईयरिंग्स होती हैं, उधर अगर मैं कैमरा करूँ तो वो देखिए। और क्लिप्स भी बहुत सारे हैं। इतनी बाकी आइटम्स की जानकारी है नहीं मुझे, नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या क्या आइटम्स हैं आपको जो दिखे। और आगे अगर हम लोग चलते हैं तो मैं आपको एक और कॉन्ट्रास्ट चीज़ दिखाने वाला हूँ कि कैसे बड़ी दुकानें भी हैं और छोटी दुकानें भी हैं। तो ये देखिए क्लिप्स वाला फिर है। भाई जेंट्स की भी कोई दुकानें लगा लो भाई, जेंट्स के लिए कुछ नहीं रखा क्या? अच्छा, तो जेंट्स के लिए भी भाई ने तसल्ली देने के लिए कुछ रखा है। तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है। तो आइए अगर और आगे आएँ तो ये भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है। और जो कॉन्ट्रास्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है कि देखिए प्रॉपर जो शॉप्स होती हैं वो तो इस मार्केट में है ही, लेकिन जो बाहर शॉप्स हैं, छोटे छोटे वेंडर्स जो हैं उन्होंने भी लगाया हुआ। जैसे ये देखिए ये भी कुर्ती उर्ती, तो ये भी जैसे कुर्ती उर्ती लगाई हुई है, तो लेडीज़ की कुर्ती है ऑब्वियसली। तो और ये देखिए इधर नीचे अगर आप देखेंगे तो हैंड बैग्स लेडीज़ के जो हैं उसकी शॉप लगी हुई है और भीड़ भी साथ में बहुत सारी लगी हुई है। और प्लास्टिक घर का जो सामान होता है, ये देखिए कितना सारा रेगुलर यूज़ का क्या क्या है, ब्रश है और न जाने क्या क्या है। तो रस्सी वस्सी हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, जैसे स्टेशंस के आसपास चीज़ें मिलती हैं। और भैया कितने कितने का आइटम, कितने से लेके कितने तक है? रुपये से लेके 50 रुपये तक है। 5 से लेके 50 तक। हाँ, तो 50 रुपये का क्या आइटम है? जैसे 50 रुपये का। अच्छा, तो जी देखिए अगर आप दुकान पे लेने जाएं तो यही चीज़ें बहुत ज़्यादा रेट मिलेंगी, लेकिन सड़क पे मिल रही है तो ये लोग अफोर्डेबल रेट में हम लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। तो आइए चलिए और अगर आगे आते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। और ये भी भाई ऐसी शॉप है जैसी वहाँ पर थी, थोड़ी सी वैरायटी है। इनसे मैंने एक बार रस्सी भी ली हुई है। आइए, येलो कलर की रस्सी जो मेरे कमरे में लगी है वो इन्हीं से ली हुई है। और ये देखिए जी पीछे हम लोगों ने हैंडबैग्स की स्ट्रीट पर वेंडर देखा था और अभी ये पर्स का वेंडर है। ये भी देखिए एक और वेंडर है। और ब्लॉगिंग करते करते, मार्केट्स एक्सप्लोर करते करते समझ आ गया है कि हैंडबैग्स क्या होते हैं और पर्स क्या होते हैं। और अगर हम लोग आगे आ जाएं तो दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या शॉप्स हैं। तो एक और यहाँ पर पर्स और छोटे बैग्स वाली दुकान है, पाउचेस की दुकान है। तो ये देखिए लेडीज़ पर्स हर साइज़ के हैं, छोटे उससे बड़े, थोड़े स्टाइलिश, और वो सब यूटिलिटी वाले पाउचेस हैं। तो ठीक है, काफ़ी वैरायटी। और पीछे आप लोग अगर देखें फिर से कंट्रास्ट में तो बड़ी दुकानें भी हैं। तो इधर देखिए बड़ी बड़ी काफ़ी दुकानें हैं। अगर मैं आपको एक सरसरी निगाह से दिखा दूँ तो देखिए ब्रांड्स का भी सामान मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर्स भी हैं यहाँ पर बहुत सारे। और अगर हम लोग आगे चलते हैं तो ये देखिए फिर से बच्चों और लेडीज़ के फ्लिप्स बैंड्स की दुकानें हैं। ये भी कुछ कपड़ों की दुकानें हैं। और उधर अगर अंदर देखें तो ये देखिए कई सारी गाउन्स वाउन्स इसको कहते हैं, उसकी शॉप्स हैं। और ये बच्चों के कपड़ों की शॉप्स हैं। तो बहुत सारी शॉप्स हैं। अरे भाई सामान नहीं गिराने का किसी का। और उसके बाद अगर आगे चलते हैं तो ये देखो नॉर्मल परचून वरचून की भी दुकान है। थोड़ा क्या सामान है यहाँ पर, पापड़ वापड़ और ड्राई फ्रूट काफ़ी सारे हैं। ये फिर से बच्चों के क्लिप्स, गर्ल्स के क्यूट लिटिल क्लिप्स जो होते हैं। तो ये देखो, तो गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए सामान है। और ये तो मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो ये देखो एक शॉप है, यहाँ पर भी सेल लगी हुई है। तो माहौल के हिसाब से मार्केट के यहाँ भी अच्छे रेट्स में आपको शॉप्स में भी काफ़ी सारे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिल जाएगा सामान। और क्योंकि मानसून सीज़न आने वाला है तो ये देखो मुंबई में छाते बहुत बिकते हैं। मानसून्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ज़बरदस्त मुंबई की बारिश मशहूर है। तो ये देखिए एक और आर्टिफिशियल बैंगल्स की ज्वेलरी है। और फिर से क्योंकि मुंबई का मानसून बहुत ज़बरदस्त होता है तो ये देखिए छातों की एक और दुकान। और ऐसे ही करते करते अगर स्टेशन रोड पर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कई सारी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि फोकस हम लोगों का जो है वो छोटी दुकानों पर है। तो ये चूड़ी बजी है कहीं दूर 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 छन छन, तो चूड़ियों की भी दुकान है। और ये कांच की ही लग रही हैं चूड़ियाँ और आर्टिफिशियल गोल्ड वाली भी चूड़ियाँ, और ये बैंगल्स भी हैं। तो बहुत सारा सामान है यहाँ पर। तभी इसीलिए शाम को अगर थोड़ा सा और अगर आप लेट आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। इसीलिए मैंने कोशिश की कि 5 बजे के आसपास आ जाऊं। और अच्छा ही हुआ कि 4 बजे के बदले 5 बज गए, क्योंकि थोड़ी भीड़ भी है और थोड़ा जगह भी है व्लॉगिंग करने के लिए, तो बिल्कुल भी। और ये देखो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की भी शॉप है। एंड अब इसके बाद देखो ये सब बेलीज़ वेलीज़, लेडीज़ चप्पल वप्पल की दुकान है, शूज़ वूज़ की दुकान है। और इसके बाद ये भैया पहले भी हम लोगों को दिखे थे, ये बैग वाले भैया, जब हम लोग रोड का नाम पूछ रहे थे। तो भैया ये बताइए
पाठ पूजा कर रहे हैं शायद। अरे पाठ पूजा कर लीजिए, हम पूछने वाले थे भैया कितने रुपए से शुरुआत होती है बैग की और सबसे महंगा बैग कितने का है? 20 रुपए से लेके 150 रुपए तक अच्छा, कुछ बताएंगे हल्का सा, अगर बता पाए कौन सा 20 वाला है और उसके बाद कौन सी वैरायटी है? वाला ये है, तो ये देखिए ये 20 वाला बैग है एंड डिसेंट क्वालिटी, बाहर तो सह जाएगा ये। ये 30 वाला है अच्छा और ये 50 वाला है। अच्छा, तो ये 50 वाला बैग है, थोड़े से ज़्यादा सामान के लिए। और भाई ड्यूरेबल होता है, ताकतवर होता है? हाँ हाँ है। होता है। और सबसे महंगा कौन सा आपका बैग है? हमारा महंगा ये है। ये वाला? हाँ 100 रुपये। 100 रुपये बस? तो देखिए बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में भैया बैग भी बेच रहे हैं 100 रुपये में। अगर कहीं आप शोरूम में लेने जाएंगे तो ऐसा बैग तो इतने में तो नहीं मिलेगा, 100 में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और आजकल आप जानते हैं कि 100 रुपये में क्या ही आता है। तो आओ आगे देखते हैं, अगर कुछ आपको एक्सप्लोर कराने लायक, दिखाने लायक चीज़ मिल जाती है तो आपको दिखाते हैं। और बाकी स्टेशन रोड की ये मार्केट अभी 5 बजे उतनी रंगारंग नहीं हुई है, लेकिन उस साइड जो पीछे वाली रोड है वहाँ पर मार्केट लगनी शुरू हो गई है। वहाँ तो बहुत वैरायटी है और नॉर्थ इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं। अरे ये देखो ये क्या चीज़ दिख रही है, तो किसी को ज़रूरत हो, ये परांदी वरांदी है या नकली बाल हैं ये मुझे नहीं पता। और भैया से पूछ ही लेता हूँ, मेरी भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। ये भैया फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आइए भैया से ही पूछते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हो सकता है उनका फ़ोन कट जाए तो हम लोगों को ज्ञान का प्रकाश हो। भैया ये विग है कि परांदी है, क्या है? ये वीक है। अच्छा विग है, ठीक है। और वहाँ आपके, हालांकि मुझे पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए पूछ लेता हूँ कि कितने से शुरू होते हैं और कितने तक जाते हैं? ये 200 से स्टार्ट है, 500 रुपये तक है। तो ये क्या बाल के बने होते हैं या किसी? प्लास्टिक का बाल है। प्लास्टिक के बाल होते हैं। तो भाई किसी को ज़रूरत हो आस पड़ोस तो आप बता दीजिए। 200 से लेके 500 तक शुरू होते हैं और बाल भी हैं, बाल को सजाने की बाकी आइटम्स भी हैं। तो आप अगर आगे चले तो अरे वाह, एक और चीज़ मुझे दिख गई जो मैंने भी कभी एक्सप्लोर नहीं की थी। तो सामने की तरफ शायद बेडशीट्स और मैट्स और टॉवल्स हैं, तो आइए उस तरफ चलते हैं जी। इस साइड अगर हम लोग आते हैं तो ये देखिए मुझे लग रहा है टॉवल्स और बेडशीट्स और क्विल्ट्स की ये शॉप है। तो ऑब्वियसली यहाँ के अगर भैया होते तो मैं उनसे पूछ के बताता। तो भाई ये देखो, जैसा कि मैं कह रहा था, मार्केट वाले बेचारे वेंडर करते हैं। तो बीएमसी की गाड़ी आ चुकी है, इसलिए भी थोड़ी सी रौनक कम है। बेचारे वेंडर की गाड़ी चली जाती है, अनऑथराइज होते हैं गरीब लोग, लेकिन ठीक है, अब उनको भी रूल्स फॉलो करने हैं अथॉरिटीज़ को, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ठीक है, मामला चलता है, सबका चल ही जा रहा है। ये अब आगे जो स्टेशन से बाहर निकलते ही राइट साइड जो एरिया है उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। स्टेशन से अगर आप राइट जाते हैं तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से शेयर्ड आपको ऑटो रिक्शा मिलेंगे हाइपर सिटी इन ऑर्बिट की तरफ जाने के लिए। और यहाँ से रिजर्व भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शेयर्ड मिलेंगे। तो शेयर्ड मतलब अफोर्डेबल रेट में आप शेयर करके 1-2 सवारी और के साथ जा सकते हैं। और इस मार्केट को भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा छोटा सा मार्केट है लेकिन अच्छा है। तो ये देखो यहाँ पर प्लास्टिक वेयर है, तो बच्चों की बॉटल, टिफ़िन विफ़िन, ये सब की दुकान है। और आगे आपको लेके चलता हूँ, आगे देखते हैं क्या है। आगे फिर से आर्टिफिशियल ज्वेलरी और थोड़ा कॉस्मेटिक्स लेडी का है, लेडीज़ के कॉस्मेटिक्स की दुकान है। उसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग। तो ठीक है आगे चलते हैं। थोड़ा संकोचित प्रवृत्ति के, भाई क्या करें। आओ, ये देखिए बाइक पे आपको लगे हुए ऑब्वियसली अच्छे चीप रेट्स में ही ये फ्लोर मैट्स, डोर मैट्स मिल जाएंगे। और ये देखिए मोबाइल कवर्स की शॉप है और पेड़ के नीचे ही भाई ने लगाई हुई है, तो सब मेहनत कर रहे हैं। और ये देखिए टेम्पर्ड गोरिल्ला ग्लास यहाँ पर 50 का मिलता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हम लोग देखते हैं, मेरे भी शहर में 70-80 से कम नहीं मिलता, और बड़ी दुकान पे आप जाओगे 150-200 से कम तो टेम्पर्ड गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलेगा। तो और आगे देखते हैं। और आइए, तो देखिए आंटी ने फूल की दुकान लगाई हुई है। तो ऐसे ही छोटी छोटी, एवरीबडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, एवरीबडी इज़ वर्किंग हार्ड इन मुंबई। एक और आंटी ने फूल की दुकान लगाई हुई है। और जी यहीं फूल वाली आंटियों के पीछे एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बतासे की दुकान है, मतलब गोलगप्पे, पानीपुरी, जो भी आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये दुकान बस चालू हो चुकी है। यहाँ पर अभी मैं बतासे खाऊँगा अपने दोस्त के साथ, जो मेरी कैमरा में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और बहुत टेस्टी यहाँ के बतासे, पानीपुरी, गोलगप्पे हैं। तो आप भी ज़रूर आके खाइए। और इसी के साथ आपको इस साइड जो है वो मैं बता देता हूँ। इस साइड देखिए ज़्यादातर पूजन सामग्री जो होती है उसकी दुकान है। ये फिर से अम्ब्रेलाज और बैग की दुकान है। तो देखिए पीछे आपको गोरेगांव स्टेशन भी दिख रहा होगा। तो गोरेगांव स्टेशन की हद ख़त्म नहीं होती, बहुत बड़े स्टेशन हैं, लोकल स्टेशन यहाँ के। और उधर भी एक और पूजन सामग्री की दुकान है। तो इस तरह से गोरेगांव स्टेशन से जैसे ही आप राइट आते हैं तो वो वाली ये छोटी सी ये मार्केट है। अब गोरेगांव स्टेशन वेस्ट में जैसे ही आप बाहर आते हैं, वहाँ से लेफ़्ट की क्या रौनक है मार्केट की, वो अब आपको दिखाने वाला हूँ। और वहाँ पर बहुत कमाल के लोग हैं। मैं एक छोटा वीडियो शूट कर रहा था तो यूपी के कई दुकानदार मुझे मिल गए और मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि दे आर फ्रॉम
एरियाज़ ऑफ यूपी। तो उन्होंने कहा भाई खूब मज़ा लगाएंगे, तो आइए देखते हैं क्या वो मज़ा लगाते हैं और क्या क्या है वहाँ पर गोरेगांव स्टेशन वेस्ट से लेफ़्ट साइड बाहर निकलने पर मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए। जिस तरफ का मैं मार्केट कह रहा था, गोरेगांव वेस्ट स्टेशन से बाहर निकलने पर अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो उस सड़क पे जो मार्केट है उसके कॉर्नर पे इस टाइम हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स, मसाले और बाकी मार्केट से काफ़ी कम रेट पे मिलेंगे जो मिलते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे मसाले भी हैं। तो सब्जियों वाले भी जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत कम रेट दे रहे हैं। इस टाइम मैंने पूछा था दूसरे एरिया में मुंबई में कि टमाटर क्या रेट चल रहे हैं, तो 80-90 रुपए किलो चल रहे थे और यहाँ से कल ही मैं 60 रुपए किलो टमाटर लेके गया हूँ। तो कंपैरेटिवली काफ़ी चीप रेट्स पर यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स मिल जाएंगी। रात में ऑफिस से वापस जाने वाले लोग यहाँ से घर की नमकीन फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके जाते हैं। और ये देखो भाई, ये थोड़ा जो अलग से वेजिटेबल्स होते हैं, ज़ुकीनी और ये ड्रैगन वाला ब्रोकली, दीज आर ऑल्सो अवेलेबल और ठीक ठाक रेट्स में कंपेयर टू अ सुपर मार्केट इफ़ यूल गो। तो और मैं आपको दिखाता हूँ, कई बार मैं यहाँ से निकल रहा होता हूँ तो शॉपिंग जो होती है वो बाटी करके होती है। बाटी वाले इस टाइम नहीं लगे, वैसे यहीं इसी जगह पर बाटी वाले होते हैं। मीन्स एक डोंगा सा होता है बड़ा, एंड उसमें वो लोग 10 रुपये में कुछ दे रहे होते हैं जो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता होता है। एंड मोस्टली यहाँ पर जो है वो नॉर्थ इंडिया से आए हुए लोग अपने स्टॉल, अपनी दुकान लगाते हैं। और ये हो गई सब्जी मार्केट। साइड में काफ़ी सारे स्टॉल्स भी हैं आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए, और रिफ़्रेशमेंट के लिए गर्मी में गन्ने के जूस वूस की दुकान है। आगे सामने अगर आप देखेंगे नारियल की दुकान है, नारियल पानी पीने के लिए। और इस जगह से यहाँ से शुरू हो जाती है फ्रूट्स की मार्केट और काफ़ी सारे फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे आपको। और फिर से वही बात कहूँगा, सुपर मार्केट्स के या शॉप्स के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा चीपर, काफ़ी चीपर रेट्स पर फ्रूट्स मिल जाएगा। और इस दुकान से कल मैं खीरे लेके गया था आधा किलो, देखो याद आ गया। तो कई बार होता है कि जिन दुकानदारों से आप रेगुलर शॉप करते रहो उनसे एक व्यवहार बन जाता है, तो वही होता है अनजान शहर में उनसे दोस्ती यारी हो जाती है, तो दे आर लाइक योर फ्रेंड्स या फैमिली भी कह सकते हैं आप लोग। तो यही इंसान का नेचर होता है, स्वभाव प्रवृत्ति होता है कि वी कनेक्ट विद ईच अदर, और कनेक्शन के बेसिस पर ही इंसानियत ज़िंदा है। तो देखो अब आ गया है जी फ्रूट्स वाले वेंडर्स का स्टॉल्स। तो सारी वैरायटीज़ के फ्रूट हैं, ये सड़क पे लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कम है। भैया आपका वो गिरा एक, भाई किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, सारी वैरायटीज़ के फ्रूट हैं और बहुत भीड़ लग जाती है। मैं तो पहली बार इस टाइम पर इस मार्केट में आया हूँ, ज़्यादातर मैं जब आता हूँ सो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 7 PM और 8 PM। तो देखो चेरी भी इधर आ गई है और ये मैं आजकल खा नहीं पा रहा हूँ, अभी ले जाऊँगा थोड़ी देर बाद। सो देखो सारे यहाँ पर फ्रूट्स आपको अवेलेबल हैं और भीड़ तो इस टाइम बहुत ज़बरदस्त लगी है। सो ऑफिस से लोग छूटे और आके यहाँ से शॉपिंग करके ले जाते हैं घर का सारा सामान। और प्लास्टिक वाला जैसे मैंने कहा, तो ये भी यहाँ पर ठेला लगा हुआ है, तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हॉकर्स में लगाया हुआ है, केले पेले हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके आगे जब जाएंगे तो और रिफ्रेशमेंट की लेफ़्ट साइड आपको दुकानें मिल जाएंगी नमकीनों की। और वड़ा पाव यहाँ पे बहुत फेमस है, पाव के साथ समोसा बहुत चलता है मुंबई में। और जैसा मैंने कहा था यहाँ काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स की भी दुकानें हैं जो कंपेयर टू मार्केट रेट्स बहुत चीप रेट में आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगी। और भैया कैसे हैं, क्या हाल हैं? बढ़िया, आपका हाल कैसा है? बहुत अच्छे। भाई ये बताइए भैया, बादाम क्या रेट मिलते हैं आपके यहाँ? एज़ पर मार्केट थोड़ा कम ही हो रहता है, 10 to 20%, थोड़ा लेस भी बेचता हूँ। तो इस टाइम ये अखरोट की गिरी जैसे हम लोग खाते हैं तो 1200-1600 रुपये किलो मार्केट में इस टाइम लगभग चल रही है। तो आपके यहाँ इस टाइम करंट में 1 किलो अखरोट गिरी का क्या रेट है? अखरोट में अलग अलग टाइप्स के अखरोट आते हैं, चिल्ली के आके कैलिफोर्निया में आते हैं। अपना जो अखरोट है वो कश्मीर है, ऑलवेज इंडियन, सबसे अच्छा, ऑयल उसमें बहुत कंटेंट ज़्यादा रहता है। वो अपने पास 800 रुपये kg तक मिलता है सर। बस 800 रुपये किलो से स्टार्ट है? यस सर। और उसके बाद उसके ऊपर अखरोट गिरी और बेटर कितने रुपए वाली है? 1200 की आती है, 1400 की आती है, लेकिन एज़ पर कंपेयर
कश्मीर तो सबसे ज़्यादा कौन से रुपए कितने रुपए किलो वाली आपकी अखरोट की गिरी बिकती है? 800 रुपये के जी की। मतलब कस्टमर के हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से बजट फ्रेंडली आपके पास चीज़ मिल जाती है। मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे आपने पैकेट्स बना के रखे हुए हैं, तो क्या मतलब लोग यहाँ पर चलते फिरते, जैसे भीड़ भाड़ है मुंबई की, इसका मतलब लोग आते हैं फटाक से सामान लेके चले जाते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है, कैसे मिलता है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसके लिए हमें वो पैकेट बना के रखने पड़ते हैं, इसलिए और कुछ